भगवान को अत्यंत प्रिय है संकीर्तन। भगवान को अत्यंत प्रिय है संकीर्तन। ईश्वर के सरल रूप का संकीर्तन हृदय में इतना उल्लास भर देता है कि वह छल के बिना नहीं रह सकता। आंखों में पानी ला देता है। यह आनंद बिना बांटे कोई रह ही नहीं सकता। इस दशा में जो कुछ वाणी से बरबस प्रकट होता है वही रूप संकीर्तन है। यह कण कण को आप्लावित करता है। भगवान की लीला के विषय में श्रुति के दो आदेश हैं। प्रथम, लीलाओं को सदैव दृष्टि पक्ष में रखना, और द्वितीय, उनका संकीर्तन करना। प्रभु की सारी लीलाएं मानव के त्राण के लिए होती है। विलक्षण सृष्टि और अजन्मा के जन्म की लीला का कीर्तन भी आनंद का स्रोत है। नित्य नूतन सौंदर्य लीला चिन्मयता लाती है। प्रेम में आकर्षण होता है, अतः प्रेमी अपने प्रेम पात्र के चारों ओर चक्कर लगाया करता है। सभी वेद परमपिता भगवान के नाम संकीर्तन से परिपूर्ण है। प्रत्येक वेद मंत्र देवताओं के नाम गुण कीर्तन से युक्त हैं। संकीर्तन आनंद, प्रेम और ब्रह्म का स्वरूप है। इसी कारण इन तीनों के प्रति अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। संकीर्तन की तुरीयावस्था में पहुंच जाने के बाद पहले के विधि नियम, काल नियम और आसनादि नियम भी गौण हो जाते हैं, किंतु उसके कर्ता को स्वयं शुद्ध रहना चाहिए। स्वाध्याय महान तप है, लेकिन सदैव संकीर्तन करने वाले साधक परम धन्य और कृत्य हैं। यदि शरीर में रोमांच एवं स्वर गदगद हो जाए, आंखों से आंसू बहने लगे, तो नाम संकीर्तन देश काल आदि के बंधन से मुक्त है। इसे किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। इसका फल साधक को अवश्य प्राप्त होता है। नाम संकीर्तन ही कलिकाल का एकमात्र साधन और साध्य है। पूर्ण भाव शुद्धि होने से भगवत कृपा द्वारा सभी प्रकार के कल्याण संभव है। कीर्तन के मंत्रों का न्यास आवश्यक नहीं है, जबकि जप के लिए न्यास और ध्यान आवश्यक है। जप मन में किया जाता है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कीर्तन उच्च स्वर में गाकर सामूहिक रूप से किया जाता है। जप की संख्या रखने का नियम है, जबकि कीर्तन में ये नियम नहीं है। अतः नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला चरित्र कीर्तन और धाम कीर्तन में नाम कीर्तन सरल है। भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए नाम संकीर्तन परमावश्यक तत्व है। संकीर्तन प्रेम और आनंद का स्रोत है। जो मानव भगवान के पावन नाम का दिन रात संकीर्तन करते हैं, उन्हें कलयुग कभी पीड़ित नहीं करता। नाम संकीर्तन से मनुष्य मोक्ष पा जाता है। सकाम या निष्काम भाव से नारायण का नाम कीर्तन करने पर कली जनित दुखों से छुटकारा मिल जाता है।
वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान के समय होने वाली कमी की पूर्ति भी संकीर्तन से होती है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके एक बार भी भगवान का नाम लेता है, उसके सभी दुष्ट कर्म पाप नष्ट हो जाते हैं। गुण और गुणी के संबंध का कीर्तन स्तुति है। गाथा शब्द वाणी का पर्याय है। जो मनुष्य अनादि अनंत विश्व रूप एवं रोग शोक से रहित भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कपास के ढेर को अग्नि की एक चिंगारी पल भर में जला देती है, उसी प्रकार भगवान का कीर्तन करने वाले लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ भगवान का संकीर्तन होता है, वहाँ भगवान निश्चित रूप से विराजते हैं। संकीर्तन भगवान को अत्यंत प्रिय है। हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों आदि के हृदय में पाया जाता हूँ। मैं तो वहां रहता हूँ जहाँ मेरे सच्चे भक्त मेरा गुणानुवाद करते हैं। इतना ही है लेसन, भगवान को अत्यंत प्रिय है। संकीर्तन संकीर्तन के बारे में हमें बता दिया कि भगवान का संकीर्तन हृदय को उल्लास से भर देता है, और इतना उल्लास भरता है हृदय में कि आंखों से छलकने लग जाता है। तो वाणी से जो कुछ भी प्रकट होता है वही रूप संकीर्तन है। तो यही बताया है इसमें कि चाहे वो वेद हो या वेद मंत्र हो, सब में भगवान के संकीर्तन के बारे में बताया है। वेदों में भी भगवान के नाम का संकीर्तन है, और वेद मंत्रों में भी देवताओं के नाम गुण कीर्तन से युक्त है वेद मंत्र भी। और संकीर्तन क्या है? आनंद, प्रेम और ब्रह्म का स्वरूप है। और यही कहा है कि जब शरीर में रोमांच संकीर्तन करते हुए रोमांच और हमारा स्वर जो गदगद हो जाए, तो ऐसा कीर्तन देश काल आदि के बंधन से मुक्त हो है, और इसे किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। कलिकाल में संकीर्तन ही एकमात्र साधन और साध्य है। और यही बताया है कि जप जो है वो मन में किया जाता है, लेकिन कीर्तन सामूहिक रूप में किया जाता है। और जप की संख्या रखने का नियम है, यानी हम 108 बार करें, 100 बार करें, लेकिन कीर्तन में ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए नाम कीर्तन कहा सरल है, और भगवान की प्राप्ति के लिए नाम कीर्तन आवश्यक है। जो भी भगवान का कीर्तन करता है, वो इस कली काल के दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए यही बताया है कि जैसे कपास के ढेर को अग्नि की चिंगारी पल भर में जला देती है, उसी तरह भगवान का नाम कीर्तन करने वालों का समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और भगवान को भी संकीर्तन प्रिय है। हरिओम। नवी